मार्केट में ओज़ेम्पिक की भरमार आ गई। आपने बहुत सारे टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा, बहुत सारे लोगों को आपने सोशल मीडिया पे देखा, खुद ब खुद लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या करते हैं ये, अगर हम बगैर किसी डॉक्टर की हेल्प के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने लोगों में ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे, नौज़िया बहुत ज़्यादा, और बहुत खाना खाया ही नहीं जा रहा। ये अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डॉक्टर की हिदायत और अंडर ऑब्जर्वेशन यूज़ करना कितना ज़रूरी है? एक बहुत हाई फाई पेशेंट हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा उनको देखना है। हाँ, उनको रात को खाना मुंह में आ जाता था, ठीक है। तो पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। हाँ, अल्टीमेटली हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो ऐसी ही एक दवा टीका लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से इतना रिफ्लक्स हो रहा है कि वो खाना मुंह में आ जाता है। जब वो बंद करा दिया तो वो ठीक हो गए। तो ये पहला इफ़ेक्ट तो वही है, जैसे खाना पड़ा हुआ है अंदर, तो आपको लगता है खाना अंदर खट्टे डकार आ रहे हैं, बर्पिंग हो रही है, खाया कुछ नहीं जा रहा, मुंह में खाना आ रहा है। पहला हफ्ता तो ऐसे ही गुजरता है। तो लो डोज से शुरू की जाती है। फिर ये कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, डायरिया कर सकती है। डायरिया में आपके नमकियात और वो सारे कम हो जाते हैं, लेकिन चंद चीज़ें बहुत ख़तरनाक कर सकती है, जानलेवा। यानी अभी एक केस रिपोर्ट हुआ है जो गैस्ट्रोप्रीसिस, यानी मैदा बिल्कुल ही चलने से इनकारी हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया, जिसको एक ज़माने में गुम हैज़ा या ऐसी चीज़ कहते थे। एक तो ये हो गया, अंतरी रुक सकती है, ब्लॉकिंग हो सकती है। ओके। दूसरा है पैंक्रेटाइटिस, लबलबे की सोजिश। लबलबे की सोजिश हो जाए तो उसमें बहुत ये जानलेवा हो सकती है। तीसरे कुछ इफ़ेक्ट हैं इनके जो आँख के ऊपर है, आँख में बीनाई ज़ाया हो सकती है। फिर आपका जो वेट लॉस है, एक तो फैट से ही है, स्किन लटक जाती है, हम कहते हैं ओज़ेम्पिक फेस। हाँ जी, ओज़ेम्पिक फेस भी है कि वो सारी चर्बी ख़त्म हो गई तो चेहरा लटक गया, बिल्कुल अजीब सा फेस हो ऐसे ही जाता होता है, स्किन सारी लटक गई। लेकिन साथ साथ जब फैट जा रही होती है तो प्रोटीन भी लूज़ हो जाता है, है। सही। और अगर प्रोटीन लूज़ हो जाए तो उसको फिर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर लोग ले रहे हैं ना, तो साथ को वर्जिश भी करें, ताकि आपकी जो टोन है मसल्स की वो बेहतर रहे। सही। ये हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड आ गया है कि आप मोटापा कम करना चाह रहे हैं, मैदा छोटा करवा लें। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें इन द लॉन्ग रन सेफ होती हैं कि मरीज़ का मैदा काट के छोटा किया देखिए, जा ये रहा है? फैसला करना डॉक्टर और मरीज़ दोनों का काम है। जी, जिसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, जी। इतनी हो जाए कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाए, रात को आप खर्राटे लेते हैं और दिन में बैठे बैठे सो जाएं। ये वो मकामात हैं जहाँ आपने वज़न को कम करना है। ओके। आप वज़न को कम करने के तरीके हैं, एक तो ग़िज़ा है, पहले उसने कर ली, उससे काम नहीं बना तो हम ये अब नई जो दवाएँ हैं उन पे चले गए। ठीक है। GLP-1 जो है, या जी। GLP-1 GIP-1 है, जिसमें ओज़ेम्पिक है या टर्ज़ेपेटाइड है जो अब टर्ज़ी के नाम से आ गई है। जी। अगर ये भी नहीं करते तो फिर आपको वो मैदे का सर्जरी है। मैदे की सर्जरी भी ये करते हैं कि मैदे के एक हिस्से को काट के ट्यूब सा बना देते हैं। ओके। इसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। ठीक है। एक स्लीव आपने काट दी, जिस तरह आपका बाजू है तो आपने इतना बड़ा है तो इसको काट के बहुत छोटा कर दिया, ओके। तो मैदा छोटा हो जाता है, आपको खाने नहीं रहता। बस इतना ही है। पहले हम करते थे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जी, जी। उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। ठीक है। तो इसमें अब लॉन्ग टर्म क्या होता है, ज़ाहिर है मैदा छोटा हो गया तो उसमें निज़ाम हज़म में उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें विटामिन डी है, उसमें विटामिन B12 है, इनकी कमी हो जाती है, और उनको, ये डॉक्टर को ख़ास पता होता है कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो हमने साथ साथ इनको देना है। ऐसे नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन के बगैर है। लेकिन अगर बंदा फिर दोबारा खाना शुरू कर देता है तो मैदा में ऐसी सलाहियत है कि वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। लोग सर्जरी करा के भी फिर मोटापे की तरफ दोबारा चले उसी जाते तरफ हैं, आ जाते हैं। क्योंकि जब तक आपका ये ट्रेंड खाने का ख़त्म नहीं होता, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि मोटापा जो है ना वो यहाँ की बीमारी है। आपके अंदर क्रेविंग इतनी है खाने की, जब तक वो ख़त्म नहीं होती आप बेहतर नहीं हो सकते। सही। एक हेल्दी इंसान जो नज़र आ रहा है, ये रूटीन के कौन कौन से टेस्ट हैं जो कम से कम आप रिकमेंड करें कि कराने चाहिए स्पेसिफिक एज के बाद, और लाजमी इसको रिपीट करते रहना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसी साइलेंट चीज़ें भी होती हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आपके अंदर हो रही होती हैं। जी, ये तो हम कहते हैं ना एक एनुअल चेकअप। कुछ चीज़ों को एनुअल चेकअप चाहिए, कुछ लोगों को 6 मंथ का चेकअप चाहिए। ठीक है। एनुअल चेकअप में एक तो CBC-ESR है, ठीक है। LFTs हैं, रीनल फंक्शंस हैं, थायराइड है, आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है, यूरिक एसिड है, ठीक है। एक अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। और अगर आप 40 से ऊपर है, स्मोकर हैं, तो आपकी ECG एको वो भी होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक होना चाहिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं साइलेंट किलर। लोग कहते हैं हमें तो सर दर्द भी नहीं है, लेकिन बीपी उनका 150/110 तक हो सकता है। बहुत सारे तो लोग सर दर्द होना कोई ज़रूरी नहीं है। सर दर्द सिर्फ 10% लोगों को अप्रिशिएट होता है ओके। ब्लड प्रेशर में। तो सर दर्द कोई बड़ी ऐसी अलामत नहीं है। सर दर्द लो ब्लड प्रेशर में भी हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का चेक करना, इसलिए जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है। जी ऐसे ही है। इसीलिए होता है कि ये साइलेंट किलर है, ताकि अगर आप में डायग्नोज हो जाए तो आपको फौरी इलाज शुरू किया जा सके। सही। तो ये वो टेस्ट है जो लाजमी होने चाहिए। ठीक है। तो ये एक हेल्दी साल के पर्सन साल को आप कर लें। सालाना अपने ये टेस्ट करा लेने चाहिए। एक आखिरी एक क्वेश्चन है, और चीज़, फास्टिंग ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन A1C, ये भी लाजमी आपने ये कराना लाजमी है है। जी। हीमोग्लोबिन A1C पिछले 3 महीने की आपकी शुगर को बताता है। बता देती। अगर ये 6.5 से ऊपर है तो फिर आपको शुगर है।